करना है, ठीक है। पापा के अंडर नहीं काम करना है, नहीं करना है, ठीक है। पापा अगर काम करोगे तो सब पैसा तो पापा के अकाउंट में जाएगा, मेरे अकाउंट में तो कुछ नहीं आ रहा है। पैसा आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन जब आप खर्च करोगे तो आप पूछेंगे किस लिए। हाँ, किस लिए। अब फीस करने जाता था, वो लोग बोलते थे अभी क्या कि एमसीए में जाके आप चेक कर सकते हो कि किसका नाम पे ये कंपनी है। सही बात है, बिल्कुल है। तो मैंने क्या किया, मैं बोला कि मेरा नाम रोहित है, किसके साथ कुछ भी नाम बोलता रहता कि इसलिए मेरा खुद का नाम बोल नहीं सकता, अगर बोलूंगा तो पता चल जाएगा कि यही उन्होंने खुद ही उठ के क्या है कंपनी, हम नहीं कर रहे, क्या कंपनी है। तो वही एग्जैक्ट, अगर आप लोग भी कोई बिजनेस करते हैं ना, तो देखो ये एक मेन चीज है, इसको आप पकड़ के रखो। डेडिकेशन जो है, डिसिप्लिन जो है, ये अगर आपने नहीं निभाया ना तो आपका टाइम जो है ना वो चला जाएगा, और जो आपकी ग्रोथ होती है ना ये वाली, ये नहीं होगी। देखो एक ना इंडियन आर्मी से जो मतलब एक इस तरीके से जो हम जुड़ जाते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जब हम जुड़ जाते हैं तो ना एक ट्रस्ट हो जाता है दूसरे क्लाइंट्स को कि हाँ यार ये क्लाइंट ना बड़ा मतलब इसका। आपने अभी तक देखा मेरे पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन के हमने इंटरव्यू लिए हैं। मैं बिजनेस को इसलिए सपोर्ट करता हूँ, बिजनेसमैन को इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि आपको पता है कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जिसको कोई भी उठा रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उनको कोई ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ इस बिजनेस से, आशियाना इंटीरियर्स के अंदर, और इस मेरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हमारे पास हैं। तो कैसे एक बिजनेसमैन का हार्डवर्क होता है, कैसे उनकी एक जर्नी होती है, तो पॉडकास्ट के अंदर वही चीज़ें हैं। आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिल सकता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित और आप देख रहे हो आशियाना इंटीरियर्स का नाउ और नेवर पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। आज मैं आपको जिनसे मिलाने वाला हूँ वो एक ऐसे बिजनेस ओनर है जिनके साथ में बहुत सारे बिजनेस जो होते हैं वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर आप भी कोई बिजनेसमैन है तो प्लीज़ इस पूरे पॉडकास्ट को जरूर देखिए। तो सीधा मैं ले चलता हूँ अपने गेस्ट के पास। तो हेलो सिद्धार्थ, कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में आकर? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू टू इनवाइट मी, इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत अच्छा आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा बैकग्राउंड में, तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। होप ये एक्सपीरियंस लेके आपका जो भी व्यूअर्स है कुछ उनको इंस्पिरेशन मिले। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं वही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनकी जो ब्रांड है इलिको सर्विस लिमिटेड, वो एक ऐसी ब्रांड है जिसने एक बहुत कम टाइम पर इतना अच्छा ग्रो किया, और अपने लिए नहीं बहुत सारे ऐसे बिजनेस को कनेक्ट किया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे क्लाइंट को कनेक्ट किया हुआ है जिनके बारे में आप सुनते हो, लेकिन आप सिद्धार्थ जी को नहीं जानते हो। तो मेरा मतलब है आप सिद्धार्थ जी को भी जानो, और अपने बिजनेस, अगर आप बिजनेसमैन हो तो इनसे जुड़ो और अपना बिजनेस को और अच्छा ग्रो करो। तो शुरुआत कर लेते हैं कुछ सवालों से। तो कुछ सवाल मैंने इनके लिए रेडी किए हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे, सबसे पहले मेरा सवाल है कि जब भी हम, जैसे आप भी जानते हो, जब भी हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि क्या बिजनेस करें, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। तो वही मैं सिद्धार्थ जी पूछना चाहता हूँ, आपने जब बिजनेस के बारे में सोचा तो आपने इस वाले फील्ड को कैसे चूज किया, क्यों किया, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको? मेरा इस वाले फील्ड में आने से पहले मैंने बहुत जगह धक्का खाया। अच्छा। तो मैंने जब शुरू किया था, ये कंपनी जब शुरू किया था 2004 में, 2004 में, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं था उस टाइम। अच्छा। वो ऐसे ही प्रॉपर्टी एक कंपनी था। तो उससे पहले भी मेरा एक बैकग्राउंड स्टोरी है। तो मेरा एक्चुअली मेरा जो फादर है वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में। सो माय ब्लड इज इनटू बिजनेस ओनली। तो जब भी मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लगा पीपल विल फील दैट नो आई विल टेक अ जॉब, लेकिन मैंने जो पहले से सोच के रखा था कि आई विल डू सम बिजनेस। तो मेरा फादर क्या करते थे, जब भी मुझे कुछ टाइम मिलते थे तो वो मुझे उनके साथ उनका ऑफिस में लेके चले जाते। तो उधर से मुझे थोड़ा सा एक लगा था कि हाँ कुछ करना चाहिए। तो जब मैंने 10th मैंने कंप्लीट किया। अच्छा, 10th में ये सोच चुके थे कि आपको बिजनेस करना? 10th से पहले ही आप सोच रहे थे कि बिजनेस करना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जब 10th बैच जब कर रहा था तो 10th के बाद तो मुझे मेरा एक पॉलिटेक्निक होता है हम लोग कोलकाता में, डिप्लोमा टाइप। हाँ जी। तो उसमें मैंने सोचा था कि ठीक है HS 10+2 नहीं करके एक बार देखता हूँ इसमें कैसा है। तो मैंने शुरू में एक एग्जाम दे दिया था, तो उसमें मेरा रैंक आया था 8th। जैसे यहाँ पर ITI होता है ना, 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स होता है, ITI कर सकते हो आप ऐसे कुछ, लेकिन वो नहीं, वो प्रॉपर डिप्लोमा है। वो प्रॉपर डिप्लोमा है। तो मैंने उसमें एक एग्जाम दे दिया था, तो उसमें मेरा रैंक आया था 8th।
8th रैंक आया था आपका, तो ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर इंडिया 8th रैंक आया था, अरे वाह। तो मेरा पापा का कहना था कि एज ही इज इनटू कंस्ट्रक्शन तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए। नहीं होता है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, और अगर मैं भी समझूंगा कि कोई मुझसे रिलेटेड है या कोई मेरी फैमिली रिलेटेड, तो मैं भी चाहूंगा कि भाई मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, यू कैन गो फॉर सम सिविल इंजीनियरिंग। हाँ बिल्कुल उसी तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्टर है, तो बिल्कुल सही बात है। तो उनको लगा था कि माय सन विल स्टडी इन द सिविल इंजीनियरिंग एंड विदाउट कंसर्निंग मी। तो बोले कि नहीं तुमको यही करना है। हाँ क्योंकि फैमिली बिजनेस को भी तो आगे ले जाना है। तो आगे जाना है। तो मेरा एक्चुअली मैं उस टाइम ये बात बता रहा हूँ आपको 2001 के आसपास, 2001 की बात है। 2001 के पास, सॉरी 90, आई माइट बी रॉन्ग, 19 था, मतलब 1999 99 ईयर्स में। उस टाइम मैंने 10th दिया था। तो उस टाइम क्या हो रहा था कोलकाता में या इंडिया में, बहुत सारे सब बंदे कुछ मतलब छोटा छोटा कंप्यूटर का कोर्स करके यूएस जा रहे थे। हाँ क्योंकि कंप्यूटर पे उस टाइम में ना थोड़ा सा ट्रेंड में, मतलब एक ऐसी चीज थी कि कंप्यूटर एक बहुत बड़ी चीज थी, कंप्यूटर कोर्सेज बहुत चलते थे उस टाइम पे, क्योंकि नया कंप्यूटर के बारे में सब आज के टाइम में तो कंप्यूटर इजी है, कोर्सेज वगैरह नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट थे जो सिर्फ कंप्यूटर बेस के ऊपर थे। छोटा छोटा इंस्टीट्यूट रहता था और वो लोग क्या करते सिर्फ छोटा छोटा कोर्स कराते थे और यूएस भेज देते थे। तो मेरा बड़ा भाई मतलब एल्डर ब्रदर की तरह बहुत सारा है जिसके साथ मैं क्रिकेट के भी साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। अच्छा आप क्रिकेट भी खेलते हो। तो उस टाइम देख रहा था कि वो सब बड़ा भाई सब छोटा छोटा कोर्स करके यूएस जा रहे, तो मेरा भी कुछ बहुत इंटरेस्ट था कि मैं भी यूएस जाऊं। सही बात है। तो इसीलिए मैंने बोला कि नो आई विल नॉट स्टडी द सिविल, मुझे कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है और मुझे बाहर जाना है। हाँ बाहर जाना है। बाहर जाना मैं बोला नहीं था क्योंकि मुझे लगा था कि पापा अगर देखेंगे कि बाहर जाएगा तो बिल्कुल मना है। तो मैंने उनको कन्विंस किया, तो मैंने कंप्यूटर साइंस में मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद फिर क्या हुआ, मैंने 10+2 भी उसके साथ कंटिन्यू किया, दोनों एक साथ कंटिन्यू किया। अच्छा तो अपना 12th भी आपने कौन सी स्ट्रीम में किया? वो मैंने साइंस में किया। साइंस में किया, ठीक है। नॉन मेडिकल ठीक है। तो और उधर पे भी मैं इसको डिप्लोमा भी मैं कंटिन्यू कर रहा था। और करने के बाद जैसे मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, मतलब होने से पहले तो कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो मैं एक इंस्टीट्यूट में डेली जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। तो उधर पे एक दादा थे, उनका नाम है, मैं नाम भी ले रहा हूँ उनका, अनंत दा बोलते हैं उनको। तो वो बोले थे कि व्हाई डोंट यू वर्क विथ मी, छोटा करके तुम जो आ रहे हो छोटा करके काम भी शुरू करो। ठीक है। तो उसी से मेरा कंप्यूटर का ये जो सॉफ्टवेयर का कुछ बनाना है, ये तो रजिस्ट्रेशन मिला वहां से, कुछ उधर से मुझे आइडिया मिला कि इधर से करना है। ये लोकल है आपके एरिया में ही थे? हाँ लोकल मेरे एरिया में थे, लेकिन उनका काम जो आता था यूएस से आता था। छोटा काम जैसे वेबसाइट बनाना, छोटा सॉफ्टवेयर बनाना, उस टाइम हम लोग बेसिक से करते थे। उस टाइम में एप्लीकेशन इतना ट्रेंड में नहीं था, सॉफ्टवेयर वगैरह ज्यादा ट्रेंड में था, और वेबसाइट तो नहीं था एकदम। एक वेबसाइट बनाने में उस टाइम में लगता था कि 30,000 ऐसा उस टाइम पे। अभी तो 3,000 में आपका वेबसाइट बन जाए, 1500 रुपए में लोग बना देते हैं। हाँ जी। तो उधर से जैसे मैंने लगा कि ठीक है एक बार उनके साथ काम करके देखता हूँ, तो उस टाइम क्या था थोड़ा पॉकेट मनी भी आ जाता था उनके साथ। ये कौन से सन की बात है? ये मैं बोल रहा हूँ आपका 2000, ये 2001 2001 के बीच पे, आज से 24-25 साल पहले उस टाइम। तो उस टाइम मुझे थोड़ा लगा कि मैं इसको कर सकते हैं इसको। तो उस टाइम क्या करता था, मेरे फादर का भी बिजनेस में मैं थोड़ा हेल्प करता था। दोनों काम एक साथ कंटिन्यू था। जैसे मैंने डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, मेरे पास सर्टिफिकेट आया, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी फादर का बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे अलग से करना है, क्योंकि अब सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। मुझे इतना काम आ गया है, यूएस के काम आपने किए होंगे। तो उस टाइम में देखो यूएस काम करना बड़ी बात होती थी। आज के टाइम में हम नहीं चाहते बाहर जाना, पहले के टाइम में तो बहुत चाहते थे, बिकॉज इंडिया के अंदर इतनी चीजें नहीं थी। आज के टाइम में मैं खुद नहीं चाहता, बहुत लोग नहीं चाहते। हमें यहाँ चेयर नहीं, आप तो बहुत चेयर नहीं कर रहे हो यहाँ पर, आपको क्यों यूएस जाना। लेकिन उस टाइम में आपने किया था, तो आपको लगा कि नहीं जाना चाहिए मुझे फादर बिजनेस। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे डिप्लोमा किया तो मैंने साइड बाय साइड कुछ करना शुरू किया। लेकिन मेरा फादर बोले कि तुमने डिप्लोमा किया, ये तो डिप्लोमा है, डिप्लोमा करके कुछ फायदा नहीं है, तुम बीटेक भी करो। बिल्कुल। इसको डिग्री भी करो, डिप्लोमा क्या वैल्यू, डिग्री करो, मेन करो। हाँ जी। तो मैंने उस टाइम क्या होता था, अभी भी शायद है, डिप्लोमा करने के बाद अगर बीटेक में जाओगे तो 1 ईयर का एक लैटरल एंट्री मिलता है। तो ये 1 ईयर आपको गैप मिल जाएगा। आपको जैसे बीटेक 4 साल में करना पड़ता है, ये 3 साल में करना हो जाएगा। वैसे यहाँ तो बीटेक 3 साल ही होती है, बैचलर टेक्नोलॉजी यही है ना बीटेक। तो
लेकिन इधर हम लोग के टाइम पे 4 साल का था। 4 साल का था। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया आपने? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीटेक किया हुआ है। अच्छा, तो अच्छा। इधर से मैंने लैटरल एंट्री लिया था। लैटरल एंट्री लेने के बाद तो मैंने दिल्ली से ही इधर तो से इसका तो एंट्रेंस भी था ना बीटेक में? ना, हम लोग जैसे डिप्लोमा किया था तो एंट्रेंस उधर पे वो लोग जो क्या करते मार्कशीट देख के उधर पे डायरेक्ट मेरिट के ऊपर था। मेरिट के ऊपर था। मैंने कोई एंट्रेंस नहीं दिया था। ठीक है। मैं AIEEE में एग्जाम दिया था। मेरा 48 रैंक आया था। अच्छा, 48 रैंक आया था, ये भी ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया में। अरे वाह। लेकिन मैंने क्या किया, नहीं मैं इधर पे बीटेक कर लेता हूँ। बीटेक करने के बाद फिर वो किया। उसके बाद से मैंने क्या किया था, बीटेक भी किया था, साथ में इसको बिजनेस भी साइड बाय साइड करना। अच्छा, आप बिजनेस भी कर रहे थे, आप बीटेक भी कर रहे थे? अरे वाह। तो उस टाइम से मेरा जैसे मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ तो उस टाइम एक स्टोरी था, छोटा सा स्टोरी है। तो मैं स्टोरी में क्या हुआ था, उस टाइम क्या होता था, जैसे आप बीटेक करोगे ना ऑटोमेटिक आपके पास जॉब चला आता है। हाँ, प्लेसमेंट्स आ जाती हैं, ऑटोमेटिक आ जाता है। वो आपको फाइनल ईयर के अंदर, फाइनल ईयर से पहले आपके पास आ जाएगा, आपके पास प्लेसमेंट के लिए आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मुझे मैंने किसी को नहीं पूछ के मैं प्लेसमेंट का ऑफर लिया था। अच्छा, ठीक है। तो मुझे सोचा था कि एक बार एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा। तो मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया। कंपनी है IBM। ठीक है। अच्छा, IBM गुड़गांव में था। जानता हूँ IBM। तो IBM मैं जानता हूँ, बहुत बड़ी MNC है IBM, और उस टाइम में तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कंपनी वही थी। उस टाइम वही IBM ही सबसे बड़ा कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी थी। तो उधर पे मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने उसमें उस टाइम एक सिस्टम था कि 3 महीने का सैलरी एक साथ आता है। एक साथ आता है। बिल्कुल। पहले ना पैकेज ही होता था कि आपको कौन सा पैकेज मिलेगा, और उस पैकेज के अकॉर्डिंग ही आपको पॉइंट साइन होता था। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब फर्स्ट मंथ मुझे सैलरी नहीं मिला, सेकंड मंथ में मिला, थर्ड मंथ जैसे सैलरी मिला तो उस टाइम मेरा सैलरी था लगभग 17,000 के आसपास। तो 51,000 के आसपास मेरे अकाउंट में सैलरी आया। बिल्कुल। तो आई विथड्रॉ दैट अमाउंट, और मैंने मैनेजर को बोला कि मैं काम नहीं करूँगा, टाटा बाय बाय। तो मैनेजर आज भी मेरा शायद NER एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, उसमें शायद मैं आज भी ब्लैक लिस्टेड हूँ। अच्छा, आपने मतलब बिना नोटिस पीरियड के अंदर से जॉब छोड़ दिया, पैसा ले। अच्छा, उनकी सैलरी आ गई, मुझे अपना ही करना है। अच्छा, चलो। तो मैंने छोड़ दिया। बोले कि उसमें उस टाइम मैनेजर बोले कि देखो तुम कहीं पे भी वो जॉब नहीं मिलेगा, नोटिस देना पड़ेगा। मैंने ठीक है, लेकिन वैसे मिल जाता है वो। तो देखो, सारी कंपनी ना आज के टाइम में ना एम्प्लॉयज को ना बनाती, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, अशनीर जी हैं, सबसे इतने फेमस बिजनेस के अंदर है, उन्होंने खुद बोला, कह रहा है कोई कंपनी तुम्हें बांध थोड़ी लेगी। एग्जैक्टली। तुम्हें कोई खरीद थोड़ी लिया है तुम्हें यार। वो तो इतना एकदम से बोलते सबके सामने, सब मुंह पे ऐसे हैं। मैं तो सबसे अच्छा बिजनेसमैन उन्हीं को समझता हूँ। वो जो इतनी कंपनी आती है ना इंडिया के अंदर, और ये कंपनी अपनी मनमानी करती है, वो तो उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं मुंह पे। अशनीर का हमने सुना, अशनीर जी का, कि उन्होंने कैसे बोला एकदम से, तो वो चीज भी एक पार्ट है। चलो ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर तो मैं क्या किया, मुझे लगा, मुझे तो पता था कि आई विल नॉट डू एनी जॉब। तो मुझे लगा ठीक है, आपको जो करना है आप कर लो। मैं अपना देख लेता हूँ। तो मैंने उस टाइम फिर मैंने जो साइड में चल रहा था उस पे बोला, मैंने पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट किया। ठीक है। तो करने के बाद तो आप तो उस टाइम पे अपना छोटा मोटा बिजनेस ही कर रहे थे? हाँ, प्रॉपर्टीज की कंपनी था। अच्छा, प्रोप्राइटरशिप मतलब नॉर्मल लोकल कंपनी जैसे ट्रेड लाइसेंस लेके अपने एरिया में, लेकिन यूएस से काम लेते थे। हाँ, यूएस से काम लेते थे। वो टैक्स एक पहले टिन नंबर होता है शायद टैक्स के लिए, या पहले था वैट नंबर, उससे पहले था पैन ही नंबर था, टीन बोलते थे, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, उससे ही चलता था मेरा पैन नंबर के अगेंस्ट में आपको ये मिलता है, आपको ट्रेड लाइसेंस मिलता है। तो वो उसको लेके हम लोग मैंने कर रहा था, वो पर्सनल नाम पे करता था, कभी कभी फ्रीलांसर जैसे करते हैं आज भी, फ्रीलांसर जैसे। बिल्कुल। तो जो भी कहीं से भी काम देता था मैं करता था। तो मैंने फिर जैसे छोटा काम शुरू किया। शुरू करने के बाद जो मैंने जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था उसको ही मैंने दादा को बोला कि मैं, आनंद दादा जी। हाँ जी, मैं बोला कि दादा वो एक्चुअली शिफ्ट होने वाले थे कुछ दूसरा शहर में। तो मैं बोला मुझे दे दो, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, आप दूसरा शहर में चले जाओ। वो क्या करते थे, कंप्यूटर का सेल्स एंड सर्विस करते थे। हाँ, ठीक है। और मैंने उनका बिजनेस ले लिया, लेके मैंने उसको ही कंटिन्यू किया। वही मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग है। अच्छा। और स्टार्टिंग होने के बाद मुझे लगा आपने फिर कोलकाता में किया। दिल्ली से वापसी आप गए कोलकाता, और वहीं दोबारा आपने अपना काम शुरू किया। तो वो 2006 जब मतलब 2006 जस्ट इनिशियल स्टेज में मुझे लगा कि अगर कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा या कुछ रजिस्टर्ड कंपनी होगा तो उसमें थोड़ा वैल्यू बढ़ेगा। सही बात है। मैं बहुत जगह मार्केटिंग में जाता था, मैं खुद जाता था।
अच्छा। लेकिन मैं खुद को आर्मी होते हैं क्योंकि शुरू में देखो हम भी काम करते हैं। मैं खुद को इंट्रोडक्शन ऐसे देता कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मेरा बॉस कोई दूसरा है। सही बात है। नहीं, अगर देखेगा कि बॉस आया है तो वो लोग वैल्यू नहीं देगा। ये किस्सा मैं सुनाता हूँ। देखो मैं अभी मेरे जो पुराने क्लाइंट वगैरह देख रहे होंगे, तो मैं उनके घर जाता था। मेरे पास ना ऑफिस नहीं था, मैं घर से ही काम करता था, मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था, मैं जाता था। वो मुझसे पूछते थे कि मैं इंस्टाग्राम से मुझे काम ज़्यादा आता था, मेरे इंस्टाग्राम उस टाइम ग्रो हो गया था, ये 2014 की बात है। तो मेरे कुछ 20,000 25,000 फॉलोवर हो गए थे। तो मुझसे पूछते थे कि मैं इंस्टाग्राम में जो टाइप कर रहा होता था ना, वो मैं ही टाइप कर रहा होता था, लेकिन मैं उन्हें कहता था कि आई एम सुरभि एंड आई एम PR, और ऐसे ऐसे करके मैं प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर, आर एग्जीक्यूटिव विल कॉन्टैक्ट यू। कोई एग्जीक्यूटिव नहीं था, फिर मैं ही फोन करता था, मेरे पास 2 नंबर थे, मैं फोन करता था उनको कुछ इस तरीके से कि सर मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, तो मैं तो एग्जीक्यूटिव में विजिट कर लेता हूँ। तो कहते थे नहीं उदित तो हमें इंटीरियर डिजाइनर। मैं कहता चलो मैं सर से बात करता हूँ। फिर मैं खुद ही उनके पास जाता था, ऐसे रिप्रेजेंट करता था। जैसे मेरी कंपनी थी, वो करना पड़ता है, हर बिजनेसमैन को करना पड़ता है। वो जब हमारे अंदर इतना डेडिकेशन होता है तो 1 मैन आर्मी बनना ही पड़ता है। हाँ जी, कंटिन्यू। तो उधर से मैं खुद को ही प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता था। तो और क्या, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं था, ऐसे प्रॉपर्टी से कंपनी था। लोग वो सोचते थे कि ये तो छोटा कंपनी है, हाउ दे विल ट्रस्ट अस। तो मैंने क्या किया, ठीक है चलो इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। तो 2006 में 18 जुलाई। तो ये आप अकेले ही थे सब कुछ सोचने वाले? हाँ, कि इसको वैसे बनाते हैं। हाँ। अच्छा। क्योंकि मैं खुद ही तो फेस कर रहा था ना मार्केट में जाके। उस टाइम आपके फादर क्या कह रहे थे? फादर मेरे पर गुस्से थे। अच्छा। क्योंकि तो मैं उनका बिजनेस नहीं देख रहा था। हाँ। तो उनको लगा था कि तुम जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बहुत बेनिफिट, मतलब बहुत पैसे वाला बिजनेस है। मैं खुद एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मुझे पता है इतना उसमें पैसा है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो थोड़ा मतलब उस मैंने जो पढ़ाई किया है वो थोड़ा सेल्फ मेड नहीं है, और किसी के ऊपर मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा लेवल अगर अच्छा करेंगे तो मुझे मतलब यहाँ से बाहर निकलना है। हाँ। अपने आप को शो करना है कि मैं क्या हूँ, अलग करना है। ठीक है। पापा के अंडर नहीं काम करना है। ठीक है। पापा अगर काम करोगे तो सब पैसा तो पापा के अकाउंट में जाएगा, मेरे अकाउंट में तो कुछ नहीं आ रहा। पैसा आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन जब आप खर्च करोगे तो आप पूछेंगे किस लिए। हाँ, किस लिए। हाँ, चीज के लिए पैसा सब कुछ आपके पास आएगा। जैसे आपने पापा से पैसे मांगे कि मुझे 40,000 रुपए दे दो, मुझे 50 किस लिए चाहिए, तो मिल तो जाएंगे, लेकिन किस लिए वाला एक चीज हो जाती है। तो ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट ही करना है, कुछ अलग करना है। हाँ। तो इधर पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं नेशनल लाइब्रेरी में जब पढ़ता, पार्ट टाइम में जाके मतलब बुक्स पढ़ते थे, स्टडी करता था। तो उस टाइम एक आई मेट वन गर्ल, हर नाम इज रिजवाना बेगम। तो उनके साथ मिला, तो सी इंस्पायर्ड मी लॉट। हाँ, वो मुझे बहुत बोले कि कुछ करो, ये अलग करो, ये करो। सो उस टाइम वो किस फील्ड में थी? वो थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर रहे थे। अच्छा, राइट नाउ सी इज अ लॉयर इन कलकत्ता हाई कोर्ट। ओके, ठीक है। हाँ, तो उस टाइम उनके साथ मेरा वो थोड़ा बहुत मुझे इंस्पायर करते थे कि ये अलग करो, वो वाला करो। शी इज स्टिल योर फ्रेंड? शी इज स्टिल माय फ्रेंड। ओके। तो तब से ओके। तो मुझे वो बोले कि ये करो, ठीक है। तो वो भी कुछ अब मैं उनके साथ शेयर करता था कि ये ना काम नहीं दे रहा है, कुछ तो है। हाँ, सही बात है। कहीं ना कहीं तो हम अपने बिजनेस की जो फ्रस्ट्रेशन भी होती है, अच्छी बातें होती है, कहीं तो शेयर करते ही हैं। तो उनको लगा, वो बोले कि ठीक है। मैं भी उनको बोला कि मुझे एक कंपनी बनाना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड, नहीं तो होगा नहीं। हाँ। तो मैंने कंपनी बनाया प्राइवेट लिमिटेड। उस टाइम कंपनी का नाम था वेमेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने दो विजिटिंग कार्ड बनवाया। एक है मैनेजिंग डायरेक्टर एस दीक्षित, और एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसमें नाम नहीं डाला। प्रोजेक्ट मैनेजर में नाम नहीं डाला, सही बात है। और मैं जाके मैं अभी जब मैंने जहाँ पे मीटिंग जाना है, जब पिच करना होता था, पिच करने जाता था, वो लोग बोलते थे अभी क्या कि एमसीए में जाके आप चेक कर सकते हो कि किसका नाम पे ये कंपनी है। सही बात है, बिल्कुल है। तो मैंने क्या किया, मैं बोला कि मेरा नाम रोहित है। किसी के साथ कुछ भी नाम बोलता रहता, कि इसलिए मेरा खुद का नाम बोल नहीं सकता। अगर बोलूंगा तो पता चल जाएगा कि यही उन्होंने खुद ही उठ के क्या है कंपनी, हम नहीं कर रहे हैं, क्या कंपनी है। तो उस टाइम मैंने ऐसे करके मैंने कंपनी शुरू किया। लेकिन एम्प्लॉय कहाँ से मिलेगा? सही बात है। एम्प्लॉय का भी एक कंट्रीब्यूशन है। उस टाइम ना जो दादा से जो कंपनी लिया था, उधर पे प्रैक्टिस करते थे। उधर पे 5 बंदा आया था। 5 बंदा वो नॉर्मली बीटेक कंप्लीट करके ऐसे घूम रहे थे, इंटर्न टाइप। हाँ, इंटर्न टाइप। वो बोले कि दादा आप काम लो, हम लोग बैठ के करेंगे और 50-50 रेशियो में करेंगे, कोई सैलरी नहीं।
ठीक है, सही बात है। तो मैंने ये बोला ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ। तो मैंने काम उठाना शुरू किया और वो हम रात भर बैठ के उसको करते थे, करके उसको डिलीवर करते थे। कहीं पे मैं रोहित था, किसी के लिए मैं मिलन था, किसी के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वेमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो काम करके दे रहा था। करिए। अगर देखो आप ना, मैं आपको बताता हूँ, जब हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं ना, सच में हमें नहीं पता होता कि दिन हो रहा है रात हो रहा है। अभी मैं जैसे यहाँ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, देखो अब तो हमारा एक स्टेबल है, हम स्टेबिलिटी हमें मिल चुकी है, लेकिन हमें स्टेबिलिटी समझनी नहीं चाहिए कभी ठीक है। लेकिन जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ अभी काम कर रहा हूँ, मैंने विंडो की तरफ अभी देख रहा हूँ तो रोशनी है, और प्रोजेक्ट करते करते मैं ऐसे देख रहा हूँ तो अंधेरा हो चुका है, मुझे ही नहीं पता क्या टाइम हो चुका है। तो वही एग्जैक्ट, अगर आप लोग भी कोई बिजनेस करते हैं ना, तो देखो ये एक मेन चीज है, इसको आप पकड़ के रखो। डेडिकेशन जो है, डिसिप्लिन जो है, ये अगर आपने नहीं निभाया ना, तो आपका टाइम जो है ना वो चला जाएगा, और जो आपकी ग्रोथ होती है ना ये वाली, ये नहीं होगी। देखो ग्रोथ हमेशा ही स्लो होगी, मैं ये नहीं कह रहा ग्रोथ एकदम से आपकी हाई जाएगी, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन रखा है ना, तो हमेशा ये ना ऊपर 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 जाता रहेगा। करेक्ट। हाँ जी। तो मैंने फिर उसको कंटिन्यू किया, छोटा छोटा लोकल। पहला ब्रेक थ्रू आया मुझे इंडियन आर्मी का काम मिला। अच्छा। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, गवर्नमेंट से मिला, गवर्नमेंट से डायरेक्टली वेमेंट टेक्नोलॉजीज के नाम से ही आपका कोलकाता में है, अलीपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ओके। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि उसको उनका जो सैलरी जो प्रोसेस होता है, उनका पूरा सॉफ्टवेयर मुझे बना के देना पड़ेगा। ओके। तो उसका मैंने पहला ब्रेक थ्रू, अच्छा ब्रेक थ्रू वो था। आपके जैसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं काम कर रहा था ना, जब मैं नॉर्मल लोकल काम कर रहा था, तो मुझे ना डिफेंस का, इंडियन एयरफोर्स डिफेंस का एक, लेकिन मुझे डायरेक्ट नहीं मिला था, मुझे लोकल वेंडर के थ्रू मिला था। मुझे कैंटीन का काम मिला डिजाइन करने का। कैंटीन डिजाइन करना है, और उसके अंदर जो उनका लीकर वाला एरिया वो डिजाइन करना है। और वो जो लीकर वाला मैंने एरिया डिजाइन किया था, तो वहाँ पर करमजीत सिंह एक बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, वो फाइटर प्लेन उड़ाते थे। तो उन्होंने भी बड़ा वो मुझे बोला कि उदित यार ये तो मुझे बड़ा पसंद आया, और ऐसे ऐसे तो मेरे लिंक ना कुछ वहीं से बने। और एक ना इंडियन आर्मी से जो मतलब एक इस तरीके से जो हम जुड़ जाते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जब हम जुड़ जाते हैं तो ना एक ट्रस्ट हो जाता है दूसरे क्लाइंट्स को, कि हाँ यार ये क्लाइंट ना बड़ा मतलब ये इसका काम करता है, तो ट्रस्ट आपको भी शायद उसका बहुत बेनिफिट मिला हो। हाँ एग्जैक्टली, मुझे शायद हो सके कि प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन एक ट्रस्ट मिला, एक वे ऑफ वर्क, कैसे प्रॉपर्ली काम किया जाता है, कैसे डिसिप्लिन रहना पड़ता है, दैट थिंग्स आई अंडरस्टूड फ्रॉम देम। उनका जो मुझे एक्चुअली ट्रस्ट करके आज उनको दिए थे काम, उनका नाम है कमांडेंट विक्रम तनेजा। वो नोएडा से ही है, लेकिन कोलकाता में वो पोस्टेड थे, तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा कर किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देखो इंडियन आर्मी की एक चीज बताता हूँ, इंडियन आर्मी के अंदर ना मैंने फिर उसके बाद और भी काम किए, तो इनके साथ में ना अपने आप एक फीलिंग आती है हमें सच्ची में। हम घर पे आके हम ना, पैसा नहीं मैटर कर रहा होता उस टाइम पे। मैं अपनी मदर को भी बताता, मम्मी मैं ऐसे ऐसे डिजाइन कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे तो मम्मी जो होती है वो हमेशा इंस्पायर करती है मुझे। मम्मी कहती है कि हाँ यार मतलब तू कर, मतलब एक मदर होती है जो पैसे के बारे में नहीं पूछती, जो हमारे मन की जो बात होती है ना वो रखती है। तो मुझे भी उस टाइम पे लग रहा था यार पैसा तो क्या है, पैसा तो नहीं है, लेकिन एक नाम है। अब मैं किसी क्लाइंट को नॉर्मली बताता था ना कि सर अभी मुझे जाना है, मैं वहाँ कैंटीन डिजाइन कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे। कह रहे कहाँ की? मैंने कहा सर मैं इंडियन एयरफोर्स की कैंटीन डिजाइन कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे। अरे उदित बहुत अच्छी बात है, तो ये है वो है। तो क्लाइंट का ट्रस्ट बन जाता है कि बंदा कुछ है, मतलब मार्केट के अंदर इसकी पकड़ है। करेक्ट। तो उसके बाद से मतलब हम लोग उसको कंप्लीट किए, 1 साल लगा। अभी भी शायद अभी भी उनका सॉफ्टवेयर चल रहा है उधर पे। अच्छा। और भी बहुत सारे एक्सपेंड किए वो सॉफ्टवेयर को, उसको अपग्रेड किया हुआ है। और उसके बाद से क्या हुआ, वो ब्रेक थ्रू आने के बाद उसको उस क्लाइंट को नाम यूज करके हम लोग बहुत जगह से बहुत सारा काम उठाया। मैंने वेस्ट बंगाल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनका जो WB टास्क प्रोजेक्ट है, उनका पूरा प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट किया था 2008 में। ये 2008 की बात है, 2008। तो ये लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, वो जो एक अच्छा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। वो चल रहा है, लेकिन कर रहा हूँ, लेकिन वो जो एक प्रॉफिटेबिलिटी मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो उसमें वो वाला नहीं आ रहा है, फीलिंग नहीं आ रहा है। तो उनका नाम यूज कर, इंडियन आर्मी का नाम यूज करके मैंने वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट का WB टास्क का उनका एक कंसल्टेंट इनपैनलमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा था। तो उधर पे वो पूरा सॉफ्टवेयर हम लोग ही बनाया था। तो उसको कंटिन्यू किया, लेकिन 2008 में ये सब 2008-9 के बीच में सब चल रहा है। ये सब मतलब 2006 से 9 तक यही मतलब इंडियन मार्केट में मैं दिल्ली मुंबई सब जगह से मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन काम तो कर रहा हूँ,
लेकिन मैंने एम्प्लॉय भी बढ़ा लिया उस टाइम क्या था, तो हमने जब ऑफिस शुरू किया था 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस था। ओके। तो उसके बाद मैंने वो रेंटेड भी था। तो मैंने एक 800 या 900 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस मैंने खुद खरीदा। ओके। खरीद के उसको मैंने कन्वर्ट किया ऑफिस पे, पूरा डेडिकेटली इसी काम के लिए मैंने यूज किया। लेकिन वो वाला अच्छा जो कुछ बड़ा करूं वो नहीं आ रहा था। ये ना हर बिजनेसमैन के साथ होता है, आपके साथ नहीं, ये हर एक के साथ में है। काम बहुत दिख रहा है, बिजी बहुत है, सब कुछ होता है, लेकिन जो हमें चाहिए ना एक अंदर सेटिस्फेक्शन, यार वो चीज नहीं मिल रही है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है। तो नहीं हो रहा था, मैं सोचा था क्या करूँ। तो सोचा कि ठीक है, तो दादा लोग तो सब यूएस चले गए, तो मैं थोड़ा यूएस यूके ये सब मार्केट में ट्राई करके देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने सबको कांटेक्ट करने का ट्राई किया। उस टाइम गूगल में एक ऑर्कुड बोल के एक वेबसाइट होता था। हाँ, ऑर्कुड होता था। ऑर्कुड होता था। फेसबुक शायद नया नया आया है कि मुझे याद नहीं है। तो नहीं, फेसबुक इतना ट्रेंड में तब नहीं आया था। फेसबुक तो ट्रेंड में तब आया तब 3G 2G से 3G कन्वर्ट होने वाले थे हम 2010-12 में। थोड़ा फेसबुक ने ग्रो किया था, बिकॉज ना पहले स्मार्टफोन इतने सबके पास नहीं होते थे। नोकिया ने सिम्बियन S60 लॉन्च किया था। अच्छा। नोकिया ने, और इन्होंने जब एंड्रॉइड में ये सब नहीं आते थे, सबसे पहले सिम्बियन आता था, उसके बाद इनकी सीरीज आती थी वेव और गैलेक्सी, दो सीरीज थी। करेक्ट। हाँ, तो इनका जो वेव में चलता था, इनका कोई ऐसे बाटा करके OS था सैमसंग के पास में। तो 2010-12 के आसपास की बात थी जब नोकिया ने सिम्बियन S60 अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था, बहुत अच्छा था। अभी जैसे हम गूगल मैप देख रहे हैं, इनका OVI मैप था। लेकिन इन्होंने अपडेट नहीं किया था, तो थोड़ा सा नोकिया का भी पीछे जाने का रीजन ही यही था कि अपडेट उसने वो और कॉन्फ्रेंस में था, वो डिजाइनिंग के अंदर ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि किस तरीके के हमारे फोन हो सकते हैं, किस तरीके के नहीं हो सकते हैं, वो वाली चीज मेन थी। उससे पहले ना फेसबुक इतना, ऑर्कुट सबसे ज्यादा ट्रेंड में था, और ना उस टाइम में जो माहौल था वो था साइबर कैफे का माहौल, यूथ के अंदर, यंग। करेक्ट। हम अपने ऑर्कुट के अंदर हमारे फ्रेंड्स होते थे, टाइम सेट होता था कब हमें जाके बात करनी है। जैसे फेसबुक ऐसे ऑर्कुट पे जाके हम बात करते थे, मेरी फ्रेंड है वहां पर, तो टाइम सेट होता था कि 3 बजे जाना है। साइबर कैफे वाले के साथ भी हमारी होती थी कि भाई वो देते थे 10 रुपए घंटा, 5 रुपए घंटा। हम लोग तो जब यूज करते था 10 आवर्स का घंटा था। हाँ, 10 रुपीज पर आवर्स का था। हाँ, यही होता था, 10 रुपए घंटा।